बार काउंसिल के नुमाइंदान मीडिया टॉक कर रहे हैं। उन्होंने एक अपील फाइल की अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है और उस अपील का फ़ैसला होना है। उसमें ये देखना है कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है। उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एफसी ऑब्जर्वेशन आएगी तो अगर अदरवाइज़ कोई वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है और अपील का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, बेल का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फ़ैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है वो सज़ा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सज़ा डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशन जज ने दी है वो गलत है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया है कि अपील वो खुद सुन रहे हैं, जबकि अपील जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के ख़िलाफ़ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सज़ाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आएँ और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो इस तरह मेरे ख्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए और ये पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म ना करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक। थैंक यू। आपसे सवालात हैं। एक तो जो कल हियरिंग हुई है वो कोई सुप्रीम कोर्ट ने एज़ नोटिस के तहत या किसी और ज्यूरिसडिक्शन में ये जाके हियरिंग नहीं की, एक दरख्वास्त आई। अदालत का काम है दरख्वास्त को सुनना और अदालत ने दरख्वास्त सुनी, सुकम की बातें हुई, हियरिंग में हम कल मौजूद थे। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट में आज मैटर लगा है वो भी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जाके वहाँ लगी है, क्या आप समझते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिस तरह से दिया गया था, पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है वो ठीक था या नहीं, क्या उजरत में दिया गया था या नहीं? मैं दो बातें हैं। फैसले होने के फ़ौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है। जब आपने 342 की स्टेटमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट किया कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हो और उनका जवाब आ गया कि यस मैं करना चाहता हूं, तो फिर ट्रायल कोर्ट को वो रिकॉर्ड करना चाहिए थी और ये भी कहा था कि इसका बेनिफिट अपील में मिलेगा इनको। ये दूसरी बात जो अभी कर रहे हैं, ये जो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये जो मैटर्स थे ये फाइनल जजमेंट आने से पहले दरमियानी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था और इसमें ये तो इनफ्रेक्चुअस हो गए थे। इसके बावजूद अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए
कि चूँकि मैटर नीचे पेंडिंग है, इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिया ही नहीं गया, किस तरह सज़ा हुई है और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। तो अब एपेलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात कानून के मुताबिक मौजूद हैं और वो उसको बरी भी कर सकते हैं, वो रिवर्स भी रिमांड भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे एरर जो क्योरेबल हैं सेक्शन 537 CRPC क्लियर है, उसके तहत वो रेक्टिफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बेल थी, बेल पे फैसले पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बरी कर दिया गया।